नंबर दूसरा हो ना। अब निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अभी थी त्रिज्या, अब क्या दिया? व्यास। क्या दिया? तो देखो सबसे पहले व्यास और त्रिज्या में संबंध देखो। देखो त्रिज्या बराबर होता डी यानी व्यास बटे में 2। यदि हमें त्रिज्या निकालनी है तो डी मतलब व्यास में 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी तुम्हें व्यास कितना दिया? आर बराबर दिया तुम्हें सॉरी डी बराबर कितना दिया? 14। कितना? अब यदि हमें आर निकाल लें तो क्या करोगे? 14 बटे में 2। 2 एकम 2, 2 सत्ते, यानी आर त्रिज्या कितनी आ गई? अब बस यहाँ पे लिख दो। देखो 4 का 4, पाई का मान 22 बटे में 7 और आर का मान 7 गुणे 7 मतलब 2 बार लिखेंगे। देखो एक बार तो कट गए, 22 7 54 154। ठीक है, और गुणे 4, चलो गुणा करो। 4 चौको 6 हंसलाई, 4 5 20 और 1 हंसलाई, 4 एकम 4 और 2 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, दूसरे का पहला है। ठीक है, ये आपको पता है कि 11 से 2 पढ़ रहा है अपन। ठीक, ऐसे करना, कर लोगे? देखो सवाल नंबर तीसरा। तीसरे में तुम्हें डी का मान कितना दिया? बताओ, एक बात नहीं करो। तीसरे में व्यास कितना दिया? दूसरे का तीसरा 3 हाँ, डी का मान दिया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर निकाल लें मतलब बटे में 2, 3.5 बटे 2। ठीक है, अब चाहे तो भाग दे दो या लिखा रहने दो ऐसा। ठीक है, अब देखो 4 का 4 और पाई का मान 22 बटे में 7 और आर का मान जे आ गया 3.5 बटे 2 और 3.5 बटे 2। 7 से काटो, कट जाएगा। 7 पन्ना 35, 0.5 बार में। अब देखो 2 दूनी तो 4 कट गया। अब गुणा कर दो, 22 के 22, यहाँ पे करो 55, ऐसा नहीं 2 और 5 16 17। ठीक है, यानी कितने अंक बाद? 2 अंक बाद, 1 2 1.75। अब इसके गुणा कर दो इसमें 22 में, करो। हाँ, गुणा कर लेना। ठीक है, ये आएगा 38.50। ठीक है, अब 0 भी हो सकता है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। सवाल नंबर तीसरा देखो, सुनो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। कौन सा निकालना? तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो। त्रिज्या सुनो, त्रिज्या कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। देखो 3 के 3 और पाई का मान 22 बटे में 7, आर का मान क्या लिखना उसमें लिखा है क्या? हाँ ठीक है ठीक है। देखो पाई का मान लिखा है उसी को लिखेंगे 3.14 और आर का मान 10। अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगी, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3 चौको 12 की 2 हासिल आई और 3 एकम 3 और 1 और 3 तरह का। अब देखो गुणे जे कितने हो जाएंगे 100। तो तुम रुक तो जाओ, अगर तुम क्या घबरा रहा है एकदम। ठीक है, अब इसको हटा तो जे आए 1 और 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो 100 से 100 कट गए, तो जे आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट हटाया ना हमने इसलिए। कर लोगे, बन जाएगा ना।
देखो सवाल नंबर चौथा देखो, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, जैसे मान के एक गुब्बारे में उसने हवा भरी, ठीक, जैसे मान के गुब्बारा है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी थी पहले, 7 सेंटीमीटर। अब फिर एक और दूसरा बनाया उसने, मतलब हवा भरी, तो हवा कितनी, फिर कितनी होगी त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसकी त्रिज्या ले लेंगे हम R1, इसकी क्या ले लेंगे, R2। ठीक है, पहले कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, कितनी हो गई। अब ये बोल रहा है कि यदि 7 से 14 हो गई तो इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। मतलब गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब गुब्बारा का आकार कैसा है, गोल, मतलब गोला, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, फॉर्मूला। ठीक, देखो तुम यहां पे लेंगे, दिया है पहले गुब्बारे की त्रिज्या है ना, पहले गुब्बारे की त्रिज्या, तो इसको लिखेंगे, देखो हम R1 बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहां पे लिखेंगे दूसरे गुब्बारे की त्रिज्या। ठीक है, क्योंकि पहले है तो एक ही, लेकिन त्रिज्या चेंज हो गई, इसलिए हमने पहला और दूसरा ले लिया। दूसरे गुब्बारे की त्रिज्या R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों गुब्बारे या गुब्बारों है ना, गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखो अनुपात का मतलब होता बटे, क्या होता, ठीक है, देखो तो पहला गुब्बारा, पहले की त्रिज्या R1 है, तो पहले का फॉर्मूला बनेगा पाई, सॉरी हाँ 4 पाई R1 का करेंगे, है ना, क्योंकि पहला है ना, और बटे में लिखेंगे 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई, अब देखो R1 का मान कितना है, 7, तो देखो 2 बार लिखेंगे, ये लिखा ना, तो स्क्वायर है तो 2 बार अपॉन, अब देखो R2 कितना है, स्क्वायर लिखा तो 2 बार, 14 गुणे 14, 7 एकम 7 दूनी 7 एकम 7 दूनी 1 एकम और बटे 2 दूनी, यानी देखो 1/4 है, अतः अनुपात लिखेंगे हम 1:4। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख देना एक लाइन में, अतः दोनों गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होगा। समझ गए, ऐसे करना है, अच्छा सवाल।